एक बार फिर आपका मेरे चैनल गुरु बिरराजी में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 12 मार्च 2026 को किस तरीके का मार्केट रहेगा। जो लोग नए हैं प्लीज़ पूरा वीडियो देख के जाएं। आधा अधूरा देख के जाओगे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जिन्होंने आधा अधूरा वीडियो देखा है उनसे कहता हूँ पूरा वीडियो देख के जाओ, बिल्कुल लास्ट तक देख के आओ। देखो मैं दिखाता हूँ मैंने क्या बोला है। ये देखिए, ये मैं वीडियो को ओपन कर रहा हूँ कि जब भी कॉल आपका 1.10 से ऊपर है तभी आप कॉल साइड में जाएंगे, ठीक है। अगर आपका जो नीचे पीसीआर है, अगर 8 से कैसा है नीचे, जैसे 0.75 वगैरह है, तभी आप किस में जाएंगे, पुट में। ये बेसिक नियम आप रखेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करेंगे कि किस तरीके। कुछ समझ में आया तो ये वीडियो पूरा देख के आया करें। ये नहीं कि पुलिस बोलती है पुलिस जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना। एक बेसिक स्ट्रेटजी लेके चलेंगे। और दूसरी चीज़ ये है, प्लेलिस्ट में कुछ नए वीडियो संडे को मिल जाएंगे जो आपकी ट्रेनिंग जर्नी को बेहतरीन बना देंगे। और ये सभी वीडियो देख लें जो नए हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखे वो भी देख लें, सही है। तो करना क्या है, एक चीज़ और मैं दिखा दे रहा हूँ। कमेंट आते हैं तो देखो मैं एक कमेंट आपको बता रहा हूँ। ये कोई है, इन्होंने पूरा वीडियो देखा, ठीक है। तो इनकी वीडियो आप देखिए। कोई इन्होंने एक कॉल ली है और जो कॉल ली है वो कितने के लिए आप ये देख सकते हैं, ठीक है। देखो एक कमेंट में आपको दिखा रहा हूँ कि पुट के 2 लॉट लिए थे इन्होंने। ओवरऑल जो प्रॉफिट है उनका 32,540 है, ठीक है। और एक और चीज़ और मैं दिखाता हूँ इनके। देखो सब अपनी समस्या लिखते हैं, मैं रिप्लाई देता हूँ। और इन्होंने क्या किया है, कुछ पुराना वीडियो में दिखा दे रहा हूँ। 1 मिनट रुको, ये रहा, ठीक है। तो इन्होंने उस दिन भी प्रॉफिट किया था, तो ये मैं इनका दिखा दे रहा हूँ। इन्होंने क्या किया है, जो प्रॉफिट हुआ उसका कुछ हिस्सा इन्होंने मुझे सेंड किया था। मैं समझ रहा ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, तो इन्होंने बाकी में सेंड किया था, ठीक है। तो इन्होंने पूछा रिसिप्ड मनी, मैंने यस। तो देखो मेरा मेन मोटो ये नहीं है, मैंने तो हम जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका पहला जो दिन होता है हर महीने का, तो मैं बोलता हूँ अगर आप सीख रहे हैं या प्रॉफिट कर रहे हैं तो आपके लिए मैं डाटा इकट्ठा करता हूँ, सॉफ्टवेयर परचेज़ करके काम करता हूँ जो भी है। तो आप अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ ऐसा आप शेयर कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। और ये मेरा इंस्टा का पेज है, इसको आप फॉलो कर लेना, ठीक है, ये वाला, ठीक है, कर लेना आप। और इसके मैं अपडेट डालता रहता हूँ कंटिन्यू, इसको भी जुड़े रहना। ये देखिए मैं आपको डाटा बता रहा हूँ किस तरीके का रहा है आज डाटा। एफआईआई ने क्या किया है, ठीक है, एफआईआई ने क्या किया है इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको मैंने बता दिया है क्या चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो एफआई चाहते हैं बीरिस रहे, प्रो भी चाहता है बीरिस रहे, डीआई भी चाहता है बीरिस रहे, नहीं ये थोड़ा बहुत चाह रहा है कि बुलिस रहे। रिटेल चाहता है कि पूरी फुली क्या रहे, क्या रहे, बुलिस रहे, ठीक है। तो यहाँ से एक आइडिया पता चलता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। किस में है, डाउन ट्रेंड में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल देखें तो देखो ये भी अभी डाउन ट्रेंड ही यूज़ चल रहा है, ठीक है। ये देखो 92 भाई साहब। ये एक चीज़ बेसिक ध्यान रखना, अगर ये 72 से ऊपर है तो समझ लो मार्केट में पैनिकनेस है। पैनिकनेस का मतलब ये है कि अभी युद्ध के ही हालात हैं। तो ये क्या लेके चल रहा है, डाउन ट्रेंड। क्या लेके चल रहा है, डाउन ट्रेंड, सही है। अब देखिए करना क्या है, अभी भी ये देखिए ये जो है पीसीआर है हमारा 9:30 तक। आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, 9:30 तक अगर ये पीसीआर 0.75 तक सस्टेन करता है, इनके बीच में ही सस्टेन करता है, तो देखो पुट ही चलेगा। फिर क्या चलेगा, पुट ही चलेगा। लेकिन ये अभी लगभग ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड का मतलब ये हल्का सा ये ऊपर की तरफ बाउंस करेगा और थोड़ा सा फिर वो नीचे ला देगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है।
अब देखो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, एक चीज़ पे प्रैक्टिस करनी है, कभी नहीं भूलोगे, आपका लॉस होने की संभावना कम होगी। अगर आपका पीसीआर ध्यान रखना 0.8 से नीचे आ गया, जैसे 0.79, 0.78 या 6.7, तो ऐसे में आपको कॉल नहीं लेनी। किधर जाएंगे, आपका प्रेफर क्या रहना चाहिए, पुट साइड में। बेसिक समझ लीजिए जो नए हैं, अगर पीसीआर 1.15 से ऊपर क्रॉस करेगा तो समझ लो ये बुलिश है, तो आपको क्या लेनी, कॉल लेनी। ये बेसिक आप समझ के चलें। तो अभी जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड हुई क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में अभी भी आईवी आप देख रहे हैं 24-25 की है। कितने की है, 24-25 की है। ठीक है, अभी बीटीएसटी करने से थोड़ा सा बचें आप। क्यों बचेंगे, आईवी बहुत महंगी है, रातों रात में इतना ठीठा डिके होगा कि पॉइंट तो भाई साहब 100-200 बढ़ रहा है, लेकिन आपको मिल कुछ भी नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा होगा 100 पॉइंट बढ़ भी गया लेकिन आप माइनस में ही आ रहे हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको बीटीएसटी कब करनी है, जब मार्केट में पैनिकनेस नहीं है। ये जो आईवी है ध्यान रख लो, जे भी मैं एक्स्ट्रा आपको बता दे रहा हूँ। ये जो आईवी है, ये वाली 15 से कम होनी चाहिए, 15 से कम होनी चाहिए आईवी, तब आप बीटीएसटी कीजिए, बेनिफिट होगा बहुत अच्छा। हाँ, 1-2 दिन क्या है, अब युद्ध हो रहा है, किसी ने पुट में बीटीएसटी ले रखी है, उनकी बात अलग है, लेकिन आप खुद देखिए, आपको बिल्कुल 100% पता है कि यही होगा कल। कुछ नहीं पता, परसों रिकवरी कर गया, फिर क्या कर लिया, कुछ हुआ नहीं हुआ, कॉल वालों ने प्रॉफिट किया। तो जब बीटीएसटी करो, बीटीएसटी बुरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ बीटीएसटी बुरी नहीं है, लेकिन ये गैम्बल कब बनता है, जब आईबी देखो 25 को क्रॉस कर रही, 25 से देख रहे हो, तो ठीठा भी बहुत होगा। जो प्रीमियम है बहुत हाई चल रहे हैं, देख रहे हो आप, जो प्रीमियम है कितने हैं, 300 के करीब के हैं, 250, 275। ओटीएम वाले 250 के हैं। आप खुद सोचिए, जो कभी 90 के आसपास होते हैं वो आज कितने के चल रहे हैं, लगभग 3 गुने चल रहे हैं। तो रातों रात में इतना ठीठा, और आईवी अगर क्रैश हो गई, जैसा कि आपने परसों देखा होगा, लोगों ने कॉल के लिए बीटीएसटी की, खुला किस में खुला, लॉस में, क्योंकि रात में क्या हुआ, ठीठा डिके भी हुआ प्लस आईवी क्रैश हो गई। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ था, कमेंट बॉक्स में लिखें। बीटीएसटी आप कब करेंगे, जब मार्केट में पैनिकनेस नहीं है। ठीक है, वो तो फिर एक गेम वाले आ गया तो हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा हम डाटा को मेंशन करेंगे कल के लिए। तो कल के लिए डाटा हमें कहाँ अच्छा खासा वही डाटा मिल सकता है हमें, तो ये है, क्या है, 83,800 की क्या लेनी है आपको, पुट लेनी है। क्या लेनी है, 83,800 की पुट लेनी है, ध्यान रखना कल। लेकिन वीडियो पूरा देख लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें। अगर ये रिकवरी करता, ओवरसोल्ड तो है भाई, तो रिकवरी करता है, तो यहाँ पर देखिए ओवाई डाटा बहुत अच्छा खासा मिल रहा है हमें 24,000 पर। कितने पे मिल रहा है, 24,000 पे। तो हम क्या करेंगे, क्या लेंगे, कॉल लेंगे। कितने की लेंगे, 24,000 की। कब लेनी है ये चीज़ ध्यान रखो, एक ही चीज़ पे मास्टर बनो, वो है पीसीआर रेशियो। क्या है, पीसीआर रेशियो, ध्यान रखना, पीसीआर रेशियो। पीसीआर अगर आपका रेशियो 1.110 हो जाए, इसके अकॉर्डिंग 1.110 हो जाए, मतलब 0.9 एक के करीब भी आ जाए, मतलब 1 के करीब भी आ जाए, अलर्ट हो जाना। फिर और देखना मूव आपकी तरफ है, तभी आप क्या ले लेंगे, कॉल। क्या दोनों चीज़ें आपकी समझ में आई, कमेंट बॉक्स में यस लिखें आप। ठीक है, तो फ़िलहाल तो डाउन ट्रेंड है, तो आपको क्या करना है, 23,800 की पुट लेनी है। कब लेनी है, 9:30 के बाद ही लेनी है, 9:30 तक। और 9:15 पे ओपन हुआ, आप तुरंत घुस गए, तो इसका मतलब ये है कि आप गैम्बल कर रहे हैं, आपको पता नहीं। अगर सही डायरेक्शन में लगी तो प्रॉफिट बहुत तेज़ी से हो जाएगा, अगर गलत डायरेक्शन में गए तो आपके पैसे कब चले गए आपको कुछ पता नहीं चलेगा। संडे को एक बेहतरीन मैं सेशन लेके आ रहा हूँ, उसमें ज़रूर जुड़ना। ठीक है, तो 9:30 से पहले कोई ट्रेड नहीं होनी चाहिए। 9:20 पे कर सकते हैं, 9:15 पे बिल्कुल मत करो। क्या डायरेक्शन पता चला, नहीं चला, है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं।
चलो, तो ध्यान रखना, अगर पीसीआर आपका 1.110 को क्रॉस करे तो आपको क्या करना है, 24,000 की क्या ले लेंगे, कॉल ले लेंगे। ठीक है, इधर क्यों कर रहे हैं भाई? अब तुम कहोगे सर आप आरटीएम क्यों नहीं बता रहे, ओटीएम नहीं क्यों नहीं बता रहे? तो अभी एक्सपायरी में बहुत टाइम है, 17 मार्च है। और फिर भैया प्रीमियम भी तो देखो, प्रीमियम की हालत देख रहे हो कितनी है, 240 रुपये का है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो कल तक तो थोड़ा कम हो जाएगा आईवी की वजह से। और आपको कंफर्म हुआ 23,800 की पुट लेनी है और 24,000 की कॉल लेनी है। कब लेनी है? तो 0.75 पर सस्टेन करता रहे 9:30 तक, तो आप ये ले लेंगे। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखो, मैं सभी से ये कहता हूँ, कोई भी ट्रेड आपके अगेंस्ट आती है, जैसे आपके अगेंस्ट आ गई, तुरंत काट दीजिए। ठीक है, आपके अगेंस्ट आ गई तुरंत काट दीजिए, थोड़ा वेट कीजिए नए सेटअप की। अगर वो सेटअप बनता है तो उसमें ट्रेड मरिए, होल्ड करने की कोशिश कीजिए। कैसे करना है, जैसे एक सिनेरियो में आपको बता दे रहा हूँ, 0.75 है और आपने पुट ले रखी है। ध्यान रखना, एक पीसीआर बता रहा हूँ। अब आपका प्रॉफिट 500 चल रहा है, ध्यान रखना। अब आपको 500 हो गया, तुरंत एग्जिट करने की ना सोचें, पीसीआर को फोकस करेंगे। फिर आपने देखा पीसीआर हो गया 0.74, तो हो सकता है ये 500 के 400 रहे हैं, हो सकता है 300 रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, पीसीआर गिर रहा है। ठीक है, तो ये अगर 100 या 200 भी है, घबरा मत, क्योंकि पीसीआर नीचे आ रहा है, हो सकता है थोड़ा सा गैप करे। फिर पता चला पीसीआर 0.3 हो गया, तो ये अगर ये रेड में ही जा रहा है, जाने देना। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, होल्ड करने के लिए, क्योंकि यहाँ दबाव बहुत तेज़ी से आ रहा है नीचे, फिर वो एकदम बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरेगा, तो जो 500 का प्रॉफिट था वो 1000 को भी क्रॉस कर जाएगा। और तब भी आपको क्या करना है, होल्ड रखना है। फिर देगा पीसीआर 0.72 हो गया, तो ये होल्ड करने का एक पैटर्न है, करते रहें। लेकिन होल्ड कब नहीं करना ये देखिए, आपका पीसीआर चल रहा है 0.75, आपने पुट ले रखी है। ठीक है, तो 500 से आपका प्रॉफिट हो रहा है 700 हो गया। फिर आपने देखा थोड़ी देर बाद ये पीसीआर हो गया पॉइंट कितना, 0.76, मतलब पीसीआर बढ़ा। तो आपको इसको तुरंत ही क्या कर लेना है, बुक कर लेना है प्रॉफिट। क्यों कर लेना है? क्योंकि पीसीआर बढ़ेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, फिर पता चला पीसीआर हो गया 0.75, अब मार्केट ऊपर बढ़ा, जो पुट की वैल्यू होगी कम। अब तुम होल्ड करके रखते हैं तो यही आपको माइनस में ले जाता है आपकी पुट को, क्योंकि ये कॉल साइड की तरफ मूव, ये चीज़ बेसिक समझे, यही उसका कॉल का अपोजिट आपको करना है। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट में। चार्ट में देखेंगे, चार्ट को आप आराम से समझ सकते हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ चार्ट में। ठीक है, तो चार्ट भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, कब तक युद्ध चलाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, मार्केट ओवरसोल्ड है, मार्केट क्या है, ओवरसोल्ड। आरएसआई क्या है, 30 से नीचे आ गई है, तो ये हल्का सा ऊपर की तरफ बाउंस करेगा। क्या करेगा, ऊपर की तरफ हल्का सा बाउंस करेगा। फिर क्या होगा, देखो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली, ये वाली, ठीक है, तो यहाँ से टकरा के वो नीचे की तरफ चला जाएगा, मतलब पुट साइड में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। कुछ भी समझ में नहीं आए, जो मैंने पीसीआर का रूल्स है उसको फॉलो करना, कभी लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, हल्का से ये मूव कर सकता है ऊपर की तरफ, लेकिन 9:30 तक आपको ये देखना है कि पीसीआर आपका बढ़ता ही चला जा रहा है, 0.9 के करीब आ गया है, तो फिर वेट करना। फिर वेट कब का करना है, 1.10 होने का पीसीआर, तो कॉल साइड में चले जाना। और 9:30 तक आपका पीसीआर 0.75 सस्टेन करता है तो वो कंफर्म हो गया, पुटिंग में ही हम रहेंगे। शुरुआत हल्का से ये रिकवरी कर सकता है, फिर वो नीचे की तरफ ला सकता है, ऐसा जो मेरा मानना है। तो लगभग कोई ज़्यादा खास नहीं खुलेगा, 30-40 पॉइंट हो सकता है नीचे खुल जाए, 30-40 पॉइंट ऊपर खुल जाए, मतलब बड़ा गैप डाउन और गैप अप बिल्कुल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कल। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते सेंसेक्स का भी मैं इसी में इन्वॉल्व कर दे रहा हूँ। भैया ये अपनी रिस्क पे खेल है, वही पैसा लगाएं जो आपके काम का कम हो। ठीक है, पहले ही बता दिया है।
आप घर भी चला रहे हैं उसी से, तो फिर दिक्कत है। अगर हम देखें किसकी, सेंसेक्स की, ये पूरी तरह से ओवरसोल्ड है। क्या है? ओवरसोल्ड है भाई साहब। ओवरसोल्ड का मतलब ये है मार्केट को ये ऊपर की तरफ धक्का देगा। धक्के का मतलब कल हल्का सा ग्रीन की तरफ खुल सकता है 30 से 40 पॉइंट, 30 से 40 पॉइंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पीसीआर क्या है, ओवरसोल्ड है 0.75 पॉइंट। अब मैं दूसरी जगह आज वीडियो शूट कर रहा हूँ दूसरे घर में, ठीक है, कोई आवाज़ आए तो उस पर गौर मत करना। अगर आपका पीसीआर 6 से नीचे आ जाता है, 0.6 से नीचे आ जाता है, इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड। जब ओवरसोल्ड होता है तो इस पर दबाव बहुत होता है, तो वो थोड़ी देर के लिए ऊपर की तरफ क्या जाएगा, उछाल मांग रहेगा। ठीक है, मतलब ये ग्रीन हो जाएगा, फिर अपने एक कंफर्ट जोन में आके फिर जो सस्टेन करेगा फिर वो नीचे की तरफ ही करेगा। कल मतलब हल्का सा थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो कल का हम देख लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, वीडियो भाई पूरा देख के जाना। अब आपको क्या करना है, 30-40 का मतलब ये है। तो डाटा को हम देखते हैं कहाँ सबसे बेहतरीन जो डाटा हमारा तैयार हो रहा है। तो तैयार हो रहा है ओआई डाटा। ओआई डाटा का वीडियो उसको प्रॉपर देख लेना। तो आपको क्या करना है, कल जो पुट लेनी है 76,500 की लेनी है। अब आप कहोगे इतनी दूर की क्यों ले रहे हो, रुको, कल क्या है, एक्सपायरी है। तो अब मैं बहुत बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ। अगर कल मैं थोड़ा बिजी रहूँगा, है ना, तो आपको हीरो जीरो ट्रेड कैसे बताऊँ, चलो देखूँगा, कोशिश करूँगा। तो अब कल का क्या ले लेना, 76,700 की। अब मैं दूर की क्यों नहीं लेने दे रहा, कल है एक्सपायरी, और एक्सपायरी वाले दिन आपकी जो ट्रेड होनी चाहिए 5 से 15 मिनट के बीच में ही होनी चाहिए। उससे ज़्यादा होल्ड बिल्कुल ना करें, ध्यान रखना। लेकिन होल्ड कब करनी है, वो लगातार या तो गिरता हुआ चला जा रहा है तो होल्ड रखें, जहाँ ठहर जाए वहीं प्रॉफिट बुक कर लो। दूसरी आप ट्रेड ले लेना, इंतज़ार मत करना भाई, एक्सपायरी है। थीटा इतनी तेज़ी से जीरो होता है ओटीएम का, आप पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो कल आपका सीन रहेगा 76,700 की आपको पुट लेनी है। वही रेशियो जो पीसीआर चल रहा है 0.7 तक। अब इसमें 0.7 क्यों बताया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिकवरी के चांसेज हैं। ठीक है, क्योंकि अभी क्या चल रहा है 0.8। जैसे ये यहाँ तक आएगा, हल्का सा ऊपर की तरफ क्या करेगा बाउंस करेगा, फिर हो सकता है नीचे आ जाए। ठीक है, अगर ये पीसीआर आपका ध्यान रखना 0.9 को क्रॉस करता है, अब यहाँ 0.9 पे क्यों आ गया, क्योंकि बहुत अंतर है। 0.1 या 2 के करीब आया, तब आप वेट करना, 1 के करीब आने लगे तो समझ लेना मार्केट अब ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। 1 के करीब आ जाए भैया, मैं कह रहा हूँ एक्सपायरी वाले दिन 5 से 15 मिनट तक ही होल्ड रखना, इससे ज़्यादा मत रखना। ज़्यादा कब रखना है, उसका नियम ये है, या तो वो लगातार गिरता हुआ जा रहा हो या लगातार ऊपर उठता हुआ जा रहा हो तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। लगातार ऊपर तक जा रहा है तो होल्ड कर लो 15 के बजे 30 मिनट तक कर लो भाई। और आईटीएम में आ गया तो फिर आराम से होल्ड करो। आईटीएम में नहीं आ रहा तो पैसे प्रॉफिट बुक करो और निकल लो। ठीक है, अगर ये 1 के करीब आ जाए तो आपको क्या करना है, 77,000 की कॉल लेनी। मैंने दोनों इससे क्यों बता रहा हूँ, आप आपको तैयार रहना चाहिए। मार्केट कहाँ चली जाए, कब युद्ध हो जाए, कब कोई खुशखबरी आ जाए। ये जो मार्केट है अब जो चल रहा है ग्लोबली युद्ध पे डिपेंड हो गया, न्यूज़ के अकॉर्डिंग चलने लगा है अब ये, इसलिए मैं दोनों पक्ष आपके रखे हैं। ठीक है, और आपको सबसे पहली प्रायोरिटी होगी सेव कैपिटल। कम से कम ट्रेड कीजिए, 1 से 2 कीजिए, होल्ड करने की कोशिश कीजिए। आपके अगेंस्ट में कोई चीज़ आती है, छोटा लॉस कर लीजिए और आपको बड़ा प्रॉफिट करना है। समझ में आया? जो लोग कहते हैं अरे थोड़ा ही तो हो रहा है लॉस, फिर ये हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर उनका होपलेस हो गए, चलो डला रहने दो, धीरे धीरे देख लेंगे क्या होगा। ये ट्रेडर कभी नहीं बन पाएंगे, सालों साल पैसा सिर्फ उड़ाते रहेंगे। आप
आपके अगेंस्ट कोई ट्रेड आ रही है आप उसे तुरंत काट दीजिए, और बड़ी प्रॉफिट है उसे होल्ड करने की कोशिश कीजिए। अगर लगे कि पीसीआर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, जो मैंने पैटर्न बताया है, उस टाइम आप एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने दोनों चीज़ बताई हैं। आप इस चीज़ में आपको मास्टर होना है पीसीआर में। ठीक है, और हीरो जीरो ट्रेड है तो मैं आपको बता दूं, 2:45 के बाद गैम्बल हो जाएगा, एक बहुत बड़ा गैम्बल बन जाता है फिर क्या, हीरो जीरो। ठीक है, इससे पहले ही आएगी हीरो जीरो, जो भी आएगी 2 से ढाई के बीच में आ जाती है हीरो जीरो, वो मैं बता दूंगा। फ़िलहाल 2:45 के बाद अगर आपने कोई ट्रेड ली लालच में आके कि ज़्यादा ले लूँ बादल है, आपके अगेंस्ट आई कब 3-4 हज़ार रुपये उड़ा देगी। अगर 10,000 है, पूरी कैपिटल को जीरो कर सकती है। 2:45 के बाद कोई ट्रेड आपकी होनी नहीं चाहिए। नसीब अच्छा है किसी की चल गई 2 रुपये वाली, 100 हो गई, वो एक कर लेगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें आपको कैसा लगता है। ठीक है, और मैं भाई आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप भी लोग सपोर्ट करें। ठीक है, जैसे वो करते हैं। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब और लाइक कर दें।